अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बड़े पाए की रेसिपी। बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। ख़ास तौर पे सर्दियों में ये स्पेशल बनाए जाते हैं और जैसे ही सर्दियां आती हैं इनका ख़्याल आता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इनको खाने से बहुत ज़्यादा हीट मिलती है और गर्मियों में कभी हमने सोचा ही नहीं कि इनको खाएँ। गर्मियों में तो लाइट लाइट चीज़ें ही खाई जाती हैं, मगर जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो बड़े पाए, छोटे पाए, इस तरह की निहारी वगैरह इस तरह की चीज़ें याद आती हैं। तो एनर्जी के लिए, हीट के लिए इनके अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं और इनसे बड़ी हीट मिलती है। सर्दियों में खा के इनको मज़ा आ जाता है। तो ये हमने पहले भी आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है, मगर वो हमने प्रेशर कुकर में बनाए थे और ये अब हम पतीले में बना रहे हैं। बाज़ औक़ात ज़्यादा अगर पाए हों तो फिर उनको प्रेशर कुकर में बनाना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसको पतीले में बना रहे हैं। तो पतीले में किस तरह से बनाए जाते हैं, ये तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारी अम्मी जान का, हमारी ताई जान का तरीका है जो हम शुरू से इसी तरह से पकाते आ रहे हैं और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। सिंपल सी रेसिपी है। तो ये हमने पाए ले लिए हैं, 2 पाए हैं ये बड़े-बड़े से, तकरीबन इनका 4 केजी से थोड़ा-सा कम वेट है। तो इनको हमने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब एक पतीले में पानी लिया है, इसके अंदर अब हम ये डाल देंगे। तो देखने में तो ये साफ़-सुथरे हैं, मगर इनके अंदर बहुत ज़्यादा मैल-कुचैल फिर भी होती है। तो ये हम प्रोसीजर ज़रूर करते हैं जो अब करने लगे हैं। तो पतीले में पानी काफ़ी ज़्यादा डाल लिया है जिसमें हमारे पाए जो हैं वो डिप हो जाएँ अच्छी तरह से। तो इसको हमने चढ़ा दिया है चूल्हे पे, आँच को हम कर देंगे फुल, ताकि इसमें के अंदर जो एक एक बॉयल आ जाए और इसके अंदर जो मैल-कुचैल है वो ऊपर आ जाए। तो आप देखेंगे कि इतना गंदा पानी निकलेगा कि जिसको हम डिस्कार्ड कर देंगे ताकि वो साफ़-सुथरे हमारे पाए हो जाएँ। ये प्रोसीजर हम ज़रूर करते हैं। तो इस तरह से हमने इसको रख दिया है, इसके अंदर हल्का-हल्का सा बॉयल आने लग चुका है। ऊपर देखें कितनी जाग आ चुकी है और मैल भी बहुत ज़्यादा, पानी काफ़ी मैला हो चुका है। तो इस पानी को अब हम निकाल देंगे। बस इतना सा ही इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तकरीबन जैसे ही बॉयल आया तो इसको हमने 1 से हाफ़ मिनट के लिए यानी कि 30 सेकंड के लिए इसको पकाया है। और ये देखिए पानी कैसा हो चुका है। इसको अब हम निकाल के तो इसको 1-2 बार अच्छी तरह से साफ़ पानी डाल के निकाल देंगे। साफ़-सुथरा कर लेंगे फिर से मीट को और साफ़-सुथरा पानी इसमें ऐड करेंगे फिर। और पानी इतना फिर डालना है कि डिप हो जाए अच्छी तरह से हमारे पाए। तो ये देखें कितने साफ़-सुथरे से फिर निकल आए हैं। पहले भी साफ़ लग रहे थे मगर अब ज़्यादा साफ़ हो चुके हैं। अब ये हमने थोड़े से स्पाइसेस लिए हैं। तो ये 1 टेबलस्पून काली मिर्चें हैं, 3 बड़ी इलायचियाँ हैं और ये थोड़ी-सी सिनेमन स्टिक है और ये 2 बादियान के फूल हैं। ये टूटे-फूटे हैं इसलिए इनका पता नहीं चल रहा और ये लौंग है 8-10। ये हमने डाल दिए हैं सारी चीज़ें इसके अंदर और अब इसके अंदर नमक डाल रहे हैं। 2 टीस्पून डाल देंगे, बाकी हम एंड पे चेक करेंगे। और ये हल्दी है, ये 1 टीस्पून गई है इसमें और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे सुरख मिर्चें, ये भी 2 टीस्पून डाल देंगे। तो इसके अंदर ज़्यादा मिर्चें अच्छी नहीं लगती हैं, लाइट सा स्पाइसेस हम रखेंगे, इसके लाइट सी मिर्चें रखेंगे। और ये हैं प्याज, ये 2 लार्ज प्याज हैं, बड़े-बड़े प्याज हैं ये 2। तो इनको हमने मोटा-मोटा काट लिया है और इसके अंदर डाल दिया है। और ये लहसुन है, लहसुन इसमें काफ़ी ज़्यादा जाता है। ये 2 बड़े-बड़े ब्रांच थे हमारे पास लहसुन के, ये देसी लहसुन है बिल्कुल बारीक वाला। तो ये हमने 2 पूरे डाल दिए इसके अंदर और ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये 1 टेबलस्पून पीस के डाल दी हैं। स्पून के इसके अंदर चला देंगे एक दफ़ा और इसको ज़रा-सा हिलाने के बाद इसको कवर करके रख देंगे और कवर करने के बाद इसके ऊपर वेट रख देंगे कोई और इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम के ऊपर ही इसको हम पकने देंगे। 3 से 4 घंटे के बाद इसको चेक करेंगे। अब ये 4 घंटे हो चुके हैं इसको पकते हुए, अंदर ही अंदर स्टीम अपनी में ही ये गल चुकी हैं। हमने इसको चेक किया है तो ये बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। तो फ्लेम को हमने अब फुल कर दिया है क्योंकि इसके अंदर अभी पानी बाकी है। तो इस स्टेज पे अगर
पाए गले ना हों तो फिर दोबारा से हल्की फ्लेम पे रख देंगे वेट करके इसके ऊपर। मगर ये गल चुके हैं तो अब इसको हमने भूनना है। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे गल चुके हैं। तो पाए अच्छे गले हुए हों तो फिर ही अच्छा शोरबा बनता है और वो अच्छे लगते हैं खाने में। तो अब इसका हम पानी ड्राई कर देंगे। आँच को हमने फुल कर लिया है और इस तरह से हमने 1-2 बार इसको हिला दिया है ताकि कोई नीचे ना लगे, क्योंकि ये चिपकने वाली बोटियाँ होती हैं तो ये बड़ी जल्दी से चिपक जाती हैं नीचे। तो इनको डायरेक्ट ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से इसके अंदर हमने स्पून नहीं चलाना है, क्योंकि बोटियाँ टूटे ना। तो हमने साबुत भी रखनी है और गली हुई भी। तो ये देखें कितनी अच्छा गोश्त गला हुआ है। तो अब इसकी हमने फुल फ्लेम कर दी है और पानी ड्राई होने तक इसको हम पकाएँगे और उतनी देर में हम इसके अंदर अभी अदरक ऐड कर देंगे। अदरक हमने 2 टेबलस्पून लिया है हीप। तो अब इसको हम इस तरह से कभी-कभार इसके अंदर स्पून चलाएँगे कि ये पेंदे के अंदर चिपके ना। तो इसी डायरेक्शन में हम इसको चलाएँगे। तो पहली जो हमने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी बड़े पायों की, उसमें हमने आपको दिखाया था कि ज़्यादा पानी था तो हमने पानी अलग कर लिया था और जो मीट था उसको अलग हमने भून लिया था। तो अगर ज़्यादा पानी हो तो उस तरह से कर लें और अगर कम पानी हो तो इस तरह से कर लें। ये हमारा पानी ड्राई हो चुका है, हमने फुल फ्लेम कर दी थी तो बड़ी जल्दी से ये पानी ड्राई हो गया। ऊपर कवर बिल्कुल नहीं दिया ताकि पानी अच्छी तरह से जल्दी-जल्दी ड्राई हो जाए, क्योंकि हमारा मीट गला हुआ है। ये हमने ऑयल ऐड कर दिया इसके अंदर। ऑयल बिल्कुल थोड़ा-सा हमने इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब डाला है, क्योंकि इसके अंदर अपना ऑयल भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है पायों के अंदर, तो इसमें और ज़्यादा चिकनाई की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अब हम इसी तरह से इसी डायरेक्शन में घुमाएँगे, एक बार अंदर से दरमियान में से हिलाएँगे और एक बार बाहर से, तो ताकि ये नीचे लगे ना। ये लगता भी बहुत जल्दी है क्योंकि ये काफ़ी चिपकने वाली बोटियाँ होती हैं, तो ये नीचे चिपक भी जाता है। तो इस तरह से हम करते जाएँगे। ये हमारा भुन चुका था, हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। तो जैसे ही घी नज़र आने लग जाए अलग से, तो इसमें पानी ऐड कर दिया। तो पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जितना आपको शोरबा चाहिए, और इस डिश का शोरबा ही ज़्यादा मज़े का लगता है, क्योंकि नान के साथ शोरबा ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है और इसका शोरबा काफ़ी गाढ़ा-गाढ़ा सा बनता है। तो ये देखें हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसको अब हम बॉयल के लिए रख देंगे। तो इसको काफ़ी ज़्यादा बॉयल आ गया है, 1 से 2 मिनट इसको हमने इस तरह से फुल फ्लेम पे बॉयल दिया है और अब इसकी हम फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक रह गया है शोरबा और पक भी चुका है। तो इसको हमने एक बार हिला दिया है नीचे से। अगर ये जुड़ने लग जाए बोटियाँ तो इनको भी हिला दिया है ताकि ये ज़्यादा ना चिपकें। तो अब हम इसको चेक कर लेंगे कि इसके अंदर नमक वग़ैरह ठीक है या नहीं। अगर कम हुआ तो और डाल देंगे। नमक शोरबे में ज़्यादातर कम ही हो जाता है और शुरू में हम ज़रा कम ही डालते हैं कि अगर बाद में तेज़ हो गया तो फिर इसका कोई हल नहीं है। तो ये हमने नमक भी ऐड कर दिया और साथ में गरम मसाले के 2 टीस्पून डाल दिए हैं इसमें, और ये हमारा बहुत मज़े का बीफ पाया तैयार है। तो इसको अब हम कवर करके रखेंगे ताकि इसके ऊपर जो तरी वग़ैरह है वो आ जाए। दम देंगे इसको 3 से 4 मिनट के लिए, तो फिर इसके ऊपर अच्छी सी तरी आ जाएगी। तो आँच को हमने बंद कर दिया है। तो अपनी ही स्टीम के अंदर इसके ऊपर तरी आ चुकी है बहुत अच्छी सी, और ये बहुत गाढ़ा सा हमारा शोरबा तैयार है और बोटियाँ भी हमारी बिल्कुल साबुत हैं, कोई भी इसमें घुली नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा ये बीफ पाया तैयार हो चुका है। तो इसको हमने सर्व कर लिया। इसके साथ जो कुलचे हैं, लाहौरी लोग कुलचे कहते हैं, सुबह-सुबह जो मिलते हैं नाश्ते के वक़्त, तो कुलचे ले लें, नान ले लें, तो इनको इसके अंदर डिप कर के खाएँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसके साथ और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ना तो इसके शोरबे में हम अदरक वग़ैरह ऊपर से ऐड करते हैं जैसे कि निहारी में करते हैं, और ना ही हमने कभी इसके शोरबे के ऊपर धनिया डाला है। ये जो थोड़ा-सा हमने इसके ऊपर डाला है, ये सिर्फ़ कलर देने के लिए, वीडियो के लिए। वैसे हम इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करते, ना अदरक, ना कोई